Hi guys, welcome to my YouTube channel Pathak Maths Tutorial. So guys, today we solve question number 6 of exercise 8.1. So guys, question is find the area of the region in the first quadrant enclosed by x-axis line x is equal to under root 3y and the circle x square plus y square is equal to 4. सो इट्स सॉल्यूशन इज गिवन क्या क्या है हमारे पास, देखो गिवन सर्कल इज एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू 4, दैट इज नंबर फर्स्ट। एंड द लाइन, और दूसरा क्या दिया हुआ है, लाइन दी हुई है, लाइन इज एक्स इज इक्वल टू under root 3y, that is number second. So first of all, to find points, तो फ्रॉम क्या करेंगे, पहले फ्रॉम फर्स्ट को रिकॉल करेंगे। तो फर्स्ट क्या है, देखो वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर को दूसरी साइड ले जाएंगे तो क्या बन जाएगा, देखो 4 माइनस एक्स स्क्वेयर, दैट इज इम्प्लाई दैट y इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, देखो y इक्वल टू अंडर रूट 4 माइनस एक्स स्क्वेयर। अब गाइस देखो हम क्या करेंगे कि सेकंड इक्वेशन को फर्स्ट में पुट कर देंगे। तो पहले हम इनको सॉल्व कर लेते हैं। अब इसके लिए पॉइंट भी निकाल लेते हैं। वो क्या बनेगा, देखो x है, y है। इफ x इज 0, यदि x को 0 लेते हैं, यहाँ पर 0 लिया तो वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू 4, इट मीन्स y इक्वल टू प्लस माइनस कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। सेम प्रोसेस यदि हम y में करते हैं कि y को 0 लिया, x भी वैसे ही आएगा। इसको 0 आ गया तो एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू 4, तो इट मीन्स x इज इक्वल टू प्लस माइनस 2 आ जाएगा। एक और पॉइंट आएगा जो इन दोनों को एक दूसरे में पुट करके आएगा, तो उसको मैं बाद में करते हैं मेंशन। फ्रॉम सेकंड क्या है, लाइन है। लाइन क्या है, वो y इज इक्वल टू क्या बन जाएगी, 1 अपॉन अंडर रूट 3 एक्स, दैट इज नंबर। इसको नंबर हम थर्ड दे देंगे, ये नंबर फोर्थ हो जाएगा। इसमें भी वैसे पॉइंट निकालेंगे, देखो कैसे, ये x के कोऑर्डिनेट आएंगे, यहाँ पर y के आ जाएंगे। और देखो यदि x इज 0 है, x 0 लिया तो y भी क्या होगा, 0 होगा। यदि x को हम, अब देखो पहले हम इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं। तो क्या करेंगे कि पुटिंग, फिर हम इसमें एक एक पॉइंट और ले लेंगे यहाँ पर दोनों में। तो क्या बनेगा, पुटिंग सेकंड इन फर्स्ट में x की जगह इसको पुट कर देंगे। तो क्या लिखेंगे, अंडर रूट 3y का क्या होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर विच इज इक्वल टू 4। तो क्या बन जाएगा, दैट इज इम्प्लाई दैट 3y स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4। दैट इज इम्प्लाई दैट क्या बनाए, 3y स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कितना हो गया, 4y स्क्वायर इज इक्वल टू 4। दैट इज इम्प्लाई दैट y स्क्वायर इज इक्वल टू 4 अपॉन 4, कितना आ गया, कैंसिल करके 1 आया। देन दैट इज इम्प्लाई दैट y इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, प्लस माइनस अंडर रूट 1, इट मीन्स दैट इज इक्वल टू प्लस माइनस 1। अब ध्यान दें, यदि हम यहाँ पर ये भी पॉइंट ले लेते हैं, कौन सा पॉइंट है, यदि y इक्वल टू 1 है, y इक्वल टू 1 है, इसमें फर्स्ट में पुट करेंगे तो 1 का स्क्वायर मीन 1 को दूसरी साइड लेंगे, 4 माइनस 1 दैट इज 3, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 3, इट मीन्स एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट
3 बन जाएगा। और यहाँ पर यदि हम y इक्वल टू 1 लेते हैं इस लाइन के लिए, y इक्वल टू 1 लिया तो x इक्वल टू √3 हो जाएगा। यदि y इक्वल टू -1 लिया तो x इक्वल टू क्या बन जाएगा, देखो -√3। ठीक है, तो नाउ गाइस वी ड्रॉ द डायग्राम। सो गाइस ये हमारे पास डायग्राम हुआ, देखो ए सर्कल की इक्वेशन है, ये हमने लाइन ड्रॉ कर दी, ये जो ओरिजिन को पास करती हुई जा रही है। यहाँ पर फिर क्या हुआ हमारे पास कि यहाँ पर हमने एरिया फाइंड करना है। कैसे कि रिक्वायर्ड एरिया विच इज इक्वल टू एरिया ऑफ, अब ध्यान दें ओनली फर्स्ट क्वाड्रेंट का एरिया बोला हुआ है इसमें। जो भी फर्स्ट क्वाड्रेंट को एरिया मतलब लेगा, ये जो शेडेड पोर्शन मैंने किया हुआ है यही हमने एरिया लेना है। देखो यहाँ तक तो लाइन का एरिया आ जाएगा, ये पोर्शन लाइन का आ जाएगा, और एक कर्व का आ जाए। कर्व किसकी है, सर्कल की है, ए इतना सा पोर्शन। तो नाउ एरिया ऑफ पहले किसका, लाइन का। लाइन क्या है, OMNO प्लस एरिया किसका, MBNM। तो सो गाइस राइट हियर दैट इज इक्वल टू, अब एरिया ऑफ लाइन लेंगे तो हमारे पास ये ओरिजिन है, इसके कोऑर्डिनेट 0 0 होते हैं, 0 to √3 ये हमारे पास लाइन के लिए लिमिट बन जाएगी, और √3 to 2 ये हमारे पास इस कर्व के लिए लिमिट बनेगी। ये कर्व है, किसकी कर्व है, सर्कल की है। तो हम लाइन के लिए पहले लिखेंगे, लाइन क्या है, y इक्वल टू कितना बना था लाइन का, 1/√3। इट मीन्स इंटेग्रेशन ऑफ 0 to √3 या आप हम ऐसे भी ले सकते हैं 0 to √3 to 2, ऐसे भी हम लिमिट ले सकते हैं। तो यहाँ पर इंटेग्रेशन ऑफ 0 to √3, लाइन क्या है 1/√3 x इंटू dx प्लस इंटेग्रेशन ऑफ √3 to 2, ये किसके लिए है, इस कर्व के लिए। कर्व किसकी है, सर्कल की। तो सर्कल की क्या बन जाएगी, √4 - x² इंटू dx। तो सो गाइस राइट हियर दैट इज इक्वल टू, अब देखो 1/√3 तो कांस्टेंट है या कोएफिशिएंट है x का, तो इसको तो हमने बाहर लिख दिया √ के। अब √x का क्या करना है, इंटेग्रेट। x को इंटेग्रेट करेंगे तो x² डिवाइडेड बाई 2 बन जाएगा, और इसकी लिमिट है 0 to √3 प्लस, अब यहाँ पर क्या है, इंटेग्रेशन ऑफ √3 to 2 ये लिमिट है, और यहाँ पर एक फार्मूला बनेगा हमारे पास। पहले हम इसको लिख लेते हैं, 2² - x² इंटू dx। ये हमारे पास फार्मूला बनेगा √a² - x² का फार्मूला। तो नाउ राइट हियर दैट इज इक्वल टू 1/√3 इंटू अपर लिमिट पुट करेंगे तो √3² डिवाइडेड बाई 2 माइनस 0² डिवाइडेड बाई 2, ये लोअर लिमिट होगी, ये अपर होगी, प्लस अब सेकंड के लिए हम फार्मूला यूज़ करेंगे, वो क्या है कि ब्रैकेट ओपन x √a² - x² मीन 2² का क्या हो जाएगा 4 - x² होल डिवाइडेड बाई 2 प्लस a²/2, a क्या है 2 है, 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4 डिवाइडेड बाई 2 साइन इनवर्स x अपॉन कितना है a कितना है 2 है, और इसके लिए लिमिट लगा दो कितनी है √3 to 2। तो सो गाइस राइट हियर दैट इज इक्वल टू 1/√3 इंटू, अब स्क्वायर से √ कैंसिल हुआ तो क्या बन गया 3/2 माइनस
जीरो का स्क्वायर मीन जीरो, जीरो डिवाइडेड बाई टू दैट इज जीरो, प्लस अब देखो यहाँ पर अपर लिमिट जैसे ही पुट करेंगे तो टू है तो टू का स्क्वायर मीन फोर, फोर माइनस फोर जीरो हो गया, तो ये सारा ही जीरो बन गया, जीरो इंटू एनीथिंग दैट इज जीरो, ये तो जीरो हो गया, प्लस टू से फोर कैंसिल तो क्या बचा टू साइन इनवर्स। अब अपर लिमिट जैसे टू पुट करेंगे तो टू डिवाइडेड बाई टू ये आ जाएगा, ये अपर लिमिट होगी, माइनस लोअर लिमिट अंडर रूट थ्री है तो क्या लिखेंगे अंडर रूट थ्री इंटू अंडर रूट फोर माइनस अंडर रूट थ्री का स्क्वायर क्या हुआ थ्री होल डिवाइडेड बाई टू, प्लस कितना है यहाँ पर टू साइन इनवर्स जीरो डिवाइडेड बाई टू, जीरो अपॉन टू, इट मीन जीरो ही आएगा, वैसे बाद में लिखते हैं, ब्रैकेट क्लोज। सो गाइस राइट हेयर दैट इज इक्वल टू वन अपॉन अंडर रूट थ्री इंटू थ्री अपॉन टू प्लस टू इंटू साइन इनवर्स, टू से टू कैंसिल हुआ तो वन बचा, तो साइन इनवर्स वन को कैसे लिख सकते हैं वन, पहले ऐसे लिख लो, माइनस अंडर रूट थ्री, अब अंडर रूट फोर माइनस थ्री दैट इज वन, तो वन का अंडर रूट क्या हुआ वन, तो इंटू वन डिवाइडेड बाई कितना है टू, प्लस टू इंटू साइन इनवर्स कितना है जीरो। तो नो गाइज राइट हेयर दैट इज इक्वल टू, अब देखना थ्री डिवाइडेड बाई टू अंडर रूट थ्री, थ्री अपॉन टू अंडर रूट थ्री प्लस टू इंटू साइन इनवर्स वन, वन कब होता है पाई अपॉन टू के केस में, पाई अपॉन टू माइनस अंडर रूट थ्री डिवाइडेड बाई टू प्लस टू इंटू साइन इनवर्स जीरो कब होता है जीरो के केस में। सो गाइज राइट हेयर दैट इज इक्वल टू, अब थ्री इसको रैशनलाइज करेंगे तो क्या बन जाएगा थ्री अंडर रूट थ्री डिवाइडेड बाई टू इंटू अंडर रूट थ्री इंटू अंडर रूट थ्री, चलो लिख लेते हैं अंडर रूट थ्री मल्टीप्लाइड बाई अंडर रूट थ्री, तो क्या बन जाएगा प्लस, अब देखो टू से टू कैंसिल हो गया तो क्या बचा पाई माइनस अंडर रूट थ्री डिवाइडेड बाई टू, ये बचा। सॉरी गाइस यहाँ पर ध्यान दें कि यहाँ पर अंडर रूट थ्री था, जीरो नहीं था हमारे पास लोअर लिमिट, अंडर रूट थ्री था, साइन इनवर्स अंडर रूट थ्री अपॉन टू, तो यहाँ पर भी अंडर रूट थ्री डिवाइडेड बाई कितना था टू। अब साइन इनवर्स अंडर रूट थ्री अपॉन टू कब होता है हमारे पास पाई अपॉन थ्री के केस में, ठीक है, तब होता है साइन अंडर रूट थ्री अपॉन टू, साइन इनवर्स अंडर रूट थ्री अपॉन टू, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे पाई माइनस अंडर रूट थ्री अपॉन टू प्लस टू पाई डिवाइडेड बाई थ्री। एक और चीज़ है यहाँ पर देखो, जैसे ही नेगेटिव को हमने मल्टीप्लाई किया अंदर तो यहाँ पर क्या आना था नेगेटिव आना था, यहाँ पर भी नेगेटिव। अब देख ध्यान दें कि थ्री अंडर रूट थ्री दैट इज इक्वल टू थ्री अंडर रूट थ्री, अंडर रूट थ्री इंटू अंडर रूट थ्री कितना हो गया थ्री, थ्री इंटू टू कितना आया सिक्स, प्लस पाई माइनस अंडर रूट थ्री डिवाइडेड बाई टू माइनस टू पाई डिवाइडेड बाई थ्री, देन गाइज दैट इज इक्वल टू, अब ध्यान दें थ्री से ये सिक्स कैंसिल हुआ तो अंडर रूट थ्री अपॉन टू बचा, माइनस एक और भी है हमारे पास अंडर रूट थ्री अपॉन टू, और पाई माइनस टू पाई अपॉन थ्री को भी हम सॉल्व करेंगे तो क्या बन जाएगा थ्री पाई माइनस टू पाई डिवाइडेड बाई कितना थ्री। अब अंडर रूट थ्री अपॉन टू, अंडर रूट थ्री अपॉन टू कैंसिल, तो बचा क्या हमारे पास थ्री पाई माइनस टू पाई दैट इज पाई, पाई divided by 3, which is the required solution of question number 6. Thank you guys.